Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Hello and welcome to The Print. Violence in Tripura has taken center stage with Mamata Banerjee-led TMC staging a demonstration and even taking the issue with the court. TMC leaders also met Union Home Minister Amit Shah in Delhi, and they have talked about the reported violence against their party leaders in Tripura. At the same time, Mamata Banerjee is also in Delhi. She is scheduled to meet the Prime Minister today, and she's also set to raise the issue of Tripura. I am joined by Union Minister for State Pratima Bhaumik, who's also an MP from Tripura. Ma'am, welcome to The Print. मैम टीएमसी अक्यूज कर रही है बीजेपी को कि उन्होंने पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया है अटैक उनके लीडर्स पर, और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, शेल्टर कर रही है, जो कि बीजेपी के ही लोग हैं जिन्होंने ये वायलेंस किया है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में त्रिपुरा में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है कुछ। आप 2018 से लेके 2021 का नवंबर महीने तक हमारी सरकार देख लीजिए। उसके सरकार का जो पीरियड है उसको दो पार्ट में आप अलग करिए। लास्ट अगस्त महीने से स्टिल नवंबर तक 4 महीने, और बिफोर अगस्त और भी चुनाव हुआ त्रिपुरा में। पंचायत का बाई इलेक्शन हुआ, फुल प्रेजेंट पंचायत का इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडी का भी बाई इलेक्शन हुआ था, लोकसभा हुआ, एडीसी का इलेक्शन हुआ, जो लोकल बॉडी हमारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का। किसी भी समय में आप लोगों को पास को वायलेंस का इशू आया है क्या? नहीं है आपके पास। जिस दिन से अगस्त महीने से टीएमसी त्रिपुरा में आए, वो लोग एक प्लांट के तहत, क्योंकि उसका पास आईपैक है, वो सब बिजनेस करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते, वो लोग और लोगों से खेलते हैं। वो बिजनेस के तहत त्रिपुरा में आए, आईपैक के लेके सबको फोन करके पूछता है, जो हम राष्ट्र विज्ञान का स्टूडेंट है, हम पीएचडी कर रहे हैं, आपका डेटा बताइए, विप्लव देव कैसे काम कर रहे हैं वो बताइए, आपके यहाँ तृणमूल का कौन सा लीडर देने से विप्लव देव को हरा सकते हैं वो बताइए। सारा त्रिपुरा में ऐसा किया उन लोगों ने। तो ऐसे ऐसे करके एक माहौल बनाया, और थाने में जो कांड हुआ वो बीजेपी का कोई लोगों ने नहीं किया, उन लोगों ने प्लान किया, क्योंकि वो त्रिपुरा को बदनाम करने का एक प्लांट के तहत उन लोगों ने आया है। और क्यों आया? 2021 का मई महीने के जो 2 तारीख को रिजल्ट आया चुनाव का, वेस्ट बंगाल का चुनाव के टाइम में कितना हंगामा हुआ, आप लोगों के ऊपर भी बहुत कुछ हुआ। कोई पत्रकार का वहां पर बोलने का अधिकार नहीं है। जो लोग हमारे इधर बात कर रहे हैं ना, पत्रकार आप लोगों से यहाँ से बात करने का अधिकार नहीं। कोई पुलिस ऑफिसर बोलिए, कोई डीएम बोलिए, कोई बात नहीं करता। खबर है ना हम लोगों के पास। तो उन लोगों ने इधर प्लान करके 2021 का मई महीने का 2 तारीख रिजल्ट के बाद वहां पे लाखों महिला का अत्याचार किया, लाखों लोगों को घर से निकाला, 100 के ऊपर हर महीने 100 के ऊपर लोगों को मर्डर करता है, लोगों को घर बार छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा माहौल बना के अपना जो बंगाल है उसको उन लोगों ने शर्मसार करके रखा है। उसको बचाने के लिए, खाल बचाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए त्रिपुरा को उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया। कोई गोवा घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, लेकिन सॉफ्ट टारगेट त्रिपुरा को बनाया, क्योंकि वो बीजेपी का सरकार है। वो थोड़ा हम बंगाली है, लेकिन हम जो बंगाली है, वेस्ट बंगाल का तृणमूल का जो बंगाली है, वो हमको बंगाली नहीं समझता, हमको बंगाल कहते हैं। वो बंगाल बोल के गाली देते हैं। त्रिपुरा में आके क्या बोलते हैं, हम कुएं के मेंढक है, हम त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल जाने के बाद हम लोगों को देख लेगा। वो तो हम लोगों ने नहीं बोला, पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के वहां पर सब लोग आए, और सब लोगों ने जैसे जैसे बोला ऐसे एक्टिंग किया, और त्रिपुरा को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। दुनिया में ऐसा कोई जगह है? वेस्ट बंगाल में कितना हंगामा हुआ, कितने लोगों को पीटा, कितने लोगों को मारा, उसका चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं गए। हमारा जो लोकल बॉडी का इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गया, वो एक प्लान करके वो किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कल से देखिए, आज तो कोई
हंगामा का खबर है, वो लोग ऐसे बात करते हैं, उसका बोर्गी बोलते हैं, हम उनको लुटेरा बोलते हैं। वहां से लूट के हमारा स्टेट पे आया, हमारा स्टेट का पैसा भी तो लुटाया ना, रूसबेली का, शारदा नारदा का। वो ऐसा बॉडी लैंग्वेज उन लोगों का देखने से के बाद आपको लगेगा वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है, वो सोशल वर्कर नहीं है, वो गुंडा है, वो माओवाली है। तो ऐसा करके त्रिपुरा का माहौल को खराब करने के लिए आया है। और यहाँ का कम्युनिस्ट भी पहले ऐसा था, दोनों को साठ गांठ से ऐसा कुछ हुआ। 2 दिन पहले हमारा 3 कार्यकर्ता को कम्युनिस्ट में मतलब स्टेप किया, 3 कार्यकर्ता अभी जीबी हॉस्पिटल में एडमिशन है। अभी तृणमूल के ऊपर आक्रमण होता है, उन लोगों ने तोड़फोड़ किया, खुद लीडर के घर में तोड़फोड़ किया। फुटेज लीजिए, एक भी बीजेपी कार्यकर्ता हो तो हमें दायित्व लूंगी, नहीं किया, खुद उसको सब प्लान करके, जैसे क्लाइमेक्स होता है ना, टॉलीवुड का लोग है, जो करना है वो किया है। हमारे टॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे गांव गरीब, हम मिट्टी का लोग है, हम लोग इसे नाटकबाजी आता नहीं है, और ड्रामाबाज है। आज दिल्ली में जाके जो गया है ना, अरे मैं प्रतिमा भौमिक में आपको विथ एविडेंस बताती हूँ। इस अक्टूबर महीने का 29 तारीख को मालदा में मेरे डिपार्टमेंट का प्रोग्राम के लिए उसका डीएम बुलाया था, लेकिन 24 तारीख को मेरे को फोन करके बताया गया मेरे ऑफिस पे, आप मत आइए, पॉलिटिकली डिसीजन है। दिल्ली से कोई लीडर नहीं आ सकते, कोई मंत्री नहीं आ सकता वेस्ट बंगाल में, वो लोग हमको धमकाता है। बट उसको पॉलिटिक्स करने के लिए त्रिपुरा में नहीं आया, त्रिपुरा को बदनाम करके अपना खाल, अपना मुंह बचाने के लिए। देखो हम वेस्ट बंगाल खराब है ऐसा नहीं है, और भी बीजेपी का स्टेट है खराब, हम खराब है ऐसे बोल के लोगों को दिखाने के लिए वो आया है, हमारा त्रिपुरा को बदनाम करने के लिए। हम कुएं का मेंढक है, वो लोग सागर का मेंढक है। हम छोटा है, हमारा स्टेट छोटा है, हम नॉर्थ ईस्ट वासी है, हम थोड़ा इमोशनल है, तो हमको अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर। पीएम से भी, ममता जी पीएम से भी मिलेंगी, वो कह रही हैं कि आप लोग फ्री और फेयर पोल नहीं कराना दे रहे हैं उनके। अरे जो बदतमीज है, जो लोग गुंडागर्दी किया है, वो हमको सिखाता है। वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव बोलिए ना, लोकसभा हो विधानसभा हो, कितने लोगों का हत्या हुआ आप उठा लीजिए। त्रिपुरा में 5 चुनाव, कितने लोगों को मर्डर हुआ बिना मर्डर का। वो तो इतना ऐसा बोलता है ना, उसका लाज शर्म नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। आईपीएक उसका एजेंसी है उसको बुद्धि देने के लिए, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पॉलिटिकल लीडर होता तो इतना झूठ नहीं बोलता, लोगों के लिए दर्द होता। अपना स्टेट का लाखों महिला का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन को उठा लिया, बाप के सामने बेटी को उठा लिया, पति के सामने पति को उठा लिया। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप लोगों से हम लोगों को पता चलता है। आप बोलिए ना, मैं तो वेस्ट बंगाल का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सबको बोला, जो ऐसा कारनामा को नहीं दिखाते। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ डायमंड हार्बर में, लोकसभा चुनाव के बाद किया हुआ आप सबको पता है, कैसे रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं दे दूंगी, दिखाई हो सबको। लाखों लोगों को मर्डर किया। इस बार विधानसभा चुनाव के बाद, जैसे इंडिया का पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से लोगों ने इंडिया में आया, ऐसा करके वेस्ट बंगाल के लोग असम में गए। वो है आप लोगों के पास, मुझसे ज्यादा एविडेंस आपके पास है। बट अभिषेक बनर्जी खराब लोग है, जो कि टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अगरतला भी गए थे मंडे, लेकिन उनको फिर भी परमिशन नहीं दिया गया था रैली करने के लिए। परमिशन आप लोगों की सरकार ने नहीं दिया। मेरे को उस सोमवार को हमारा महिला मोर्चा का रैली था, हमको भी रैली करने के लिए, एक जगह में पदयात्रा करने के लिए हमको भी नहीं परमिशन दिया। त्रिपुरा में और भी जगह में, अगरतला में चुनाव नहीं है, सोनामुरा में है, मेलागर में है, पानीसागर में है, अम्बासा में है, धर्मनगर, कैलाशहर, कुमारघाट, खोवाई, वहां पे उन लोगों ने कितना परमिशन लिया उसको भी देखना चाहिए। वहां पे उनको कितना परमिशन मिला है उसको भी देखना चाहिए। 20 तारीख को सोनामुरा फिरियाद हाकिम में जाके बोला है, एक विप्लव देव एक त्रिपुरा में मरेगा, वेस्ट बंगाल को जाके 5 को मरेगा। परमिशन दिया है तो भी तो बोला है ना। मैम, सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा होगा, त्रिपुरा गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि क्लैरिफाई करिए कि अगस्त 18 की एक स्पीच थी जो अरुण चंद्र भौमिक ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी के जो तृणमूल के लीडर है उनको तालिबानी स्टाइल में सीख दी जाए। तो
क्या उस एमएलए के खिलाफ कोई आप लोगों ने एक्शन लिया? कोर्ट पूछ रही है ये चीज। हमारे पार्टी की तरफ से एक्शन लिया है, उनको बोला गया है। हम देखिए, हमारे पार्टी में जितने लोग हैं सब बीजेपी के है नहीं है। हम जी। बहुत सारे लोग बाहर से इधर उधर लाके 2023 में सरकार आएगा तो अब देखिए कैसा रहेगा। उन्होंने बोला है, वो बुजुर्ग है, बोल दिया, क्योंकि इतना अत्याचार हमारे टीएमसी लोगों ने लोगों के ऊपर किया है ना। आप यहाँ पे रहते तो तो आप आपको वहाँ पता उन पे चलता। एक्शन हुआ है, उनको बोला वहाँ गया? के पार्टी की तरफ से उनको बोला गया है ऐसा बात ना बोले, हम ऐसा पसंद नहीं करते, हम जी। ऐसा पार्टी नहीं, आपको पता है। असम में हमारा सरकार आया, अभी यूपी में हमारा पार्टी चुनाव में है, तो अब देखिए ना किसी जगह में कोई हंगामा हुआ, कोई हंगामा हुआ? देखिए ना, वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम ने, सरकार ने जहां से सरकार को छोड़ा, अभी जो वर्गीय लोग है ना, जो गुंडागर्दी करते हैं, उसका सरकार सीपीएम जो किया ना, उससे 1000 गुण ज्यादा वहां से स्टार्ट किया, कम नहीं किया, स्टार्ट किया। वो इंडिया में किसी स्टेट किसी भी टाइम में ऐसा गुंडागर्दी देखा नहीं है, किया भी नहीं है, कम्युनिस्ट भी नहीं किया। और मैम आपके ही दो मतलब एमएलए सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने खुद सरकार को ही आड़े हाथों लिया है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोला इतनी बड़ा वायलेंस इससे पहले कभी नहीं हुआ और होम मिनिस्टर जो हैं उनको एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। तो खुद मतलब सुनिए, पहली बात, उनका पिताजी भी होम मिनिस्टर था, उनके पिताजी भी त्रिपुरा में 93 में होम मिनिस्टर था। राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति शासन कब लगता है आपको पता है? जी। ठीक है, पहले सुदीप राय बर्मन जी का पिता सीएम था त्रिपुरा का, उनके टाइम में भी राष्ट्रपति शासन लगा, चुनाव टपार हुआ, नंबर 1। नंबर 2, 2019 का लोकसभा चुनाव के बिफोर उन्होंने ऐसा बोला। 2019 में हमारी बाइपोल हुआ था एक बदरघाट में, उस चुनाव के बिफोर उन्होंने सेम बोला। आज एडीसी के चुनाव के सामने वो सेम बोला, कल उन्होंने सेम बोला। कल क्यों बोला? उसको 7 दिन पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ विप्लव देव का बनता नहीं है। उनका पर्सनली टासल को लेके अभी टाइम है, अभी बोलना है, उनका व्यक्तिगत मत है। वो ऐसा बोलना तो 4 दिन पहले बोलता, हम लोगों से बात करता। वो 2019 के रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, वो ऐसा ही बोला। 2019 में बाइपोल हुआ था हमारा एक बदरघाट का, सेम बोला। 2021 में अभी पोल है तो सेम बोला। तो उसको बोलने से हम त्रिपुरा का लोग इतना संज्ञान नहीं लेते। वो अपना दुश्मनी है दोनों के अंदर, उसके हम सबको आर में लाया है, सबको भी पता है। लेकिन सरकार जो त्रिपुरा में आया है उनको भी उनका भूमिका है, हम उसको ऐसा नहीं नजरअंदाज नहीं करते, ऐसा है। लेकिन अभी उसी टाइम को, अभी कल के टाइम को उन्होंने उसको मुद्दा बनाया, तो 4 दिन पहले बोल सकते थे, नहीं बोला। मैम अभी आपने देखा होगा कि टीएमसी के लीडर्स अमित शाह जी से मिले थे, उन्होंने त्रिपुरा के ऊपर पूरी अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर एकदम मतलब है ही नहीं। अब आप लोग भी क्या यूनियन होम मिनिस्टर से मिलेंगे? आप लोग भी उनको अपराइज करेंगे? वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है। कल बारुईपुर में, हम फोटो दिखा दो आपको, कल बारुईपुर में बीजेपी महिला मोर्चा को लोगों को बालों से खींच के लेके जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिस में लेके जा रहा है, पुलिस महिला को, महिला पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस है। महिला को बालों को में खींच के, अमृता बनर्जी है महिला मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल का, देख लीजिए उठा के। बारुईपुर में लॉ एंड ऑर्डर है। मगरहाट में, वहां पे हर एक थाना में काली पूजा होता है, काली मंदिर होता है, त्रिपुरा में भी है दुर्गा मंदिर, काली मंदिर हर एक थाना में होता है। थाना में काली मंदिर नहीं रखना है, ऐसा बोल के दिया है। वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है, बोर्गी राज चल रहा है वेस्ट बंगाल में, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। त्रिपुरा में अभी डेमोक्रेसी है, इसलिए वो लोग आके प्रेस मीट करके होटल में रह सकते हैं, किसी की घर में रह सकते हैं। ऐसा गुंडागर्दी करने के लिए आया, उसको बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा वो कितना बड़ा गुंडा है। मैम सिविक इलेक्शंस होने वाले हैं कल से, आप लोग कितना तैयार हैं उसके लिए? 100% देखिए, 334 सीट्स है, उसमें 112 सीटों में ऑपोजिशन को कैंडिडेट नहीं मिला। ठीक है, अभी ओनली अगरतला में तृणमूल में 50 कैंडिडेट दिया, 51 भी नहीं दिया, 50 दिया। वो 50 में अंदर किसे कैसे कैंडिडेट को लाया गया, पैसा दे दे के उसको उठाया। एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। क्यों नहीं है पता है? उसको पता है बीजेपी से जाके कैंडिडेट हुआ, वो कभी
बीजेपी का सपोर्टर था, ऐसा कोई लीडर वीडर कुछ नहीं था कोई। वहां से लेके जाके उसको पैसा का लालच देके किया है। तो दूसरी जगह भी तो चुनाव है, उसमें क्यों नहीं किया आप लोग? क्योंकि अगरतला मेन सिटी को टारगेट किया, वहां से होटल में बैठ बैठ के चिल्ला सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, एनआरकी फैला सकते हैं, ऐसा किया। उन लोग वो लोग जो वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा में आते हैं वो बहिरागत नहीं आते। हम जो त्रिपुरा से वेस्ट बंगाल जाते हैं हम बहिरागत हो जाते हैं, वो भी पूछिए ना उनको। बट मैम वो टीएमसी भी ये कम कह से रही है कि हजारों के ऊपर कैडर लाया, हजारों के ऊपर कैडर लाया, नाइफ लेके। अब वीडियो फुटेज है, नाइफ लेके आया और ब्लेड लेके आया, मेरे बैग में नाइफ है, मेरे बैग में ब्लेड है, ऐसा करके तो चिल्लाया। पुलिस को मारते हैं जाके, पुलिस थाना पे तो उन लोगों ने हल्ला किया। हम तो चुनाव में बेस्ट है जी मैम, हम लेकिन तो चुनाव में बेस्ट है। टीएमसी ये कह रही है कि आप लोग डर गए हैं, इसी वजह से त्रिपुरा में उनको टीएमसी को आने नहीं दे रहे, इस तरह का नहीं नहीं, गुंडा को जो जेंटलमैन है ना, गुंडा को देखते डरता है, गुंडा तो डरता है, संगठन को नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को क्यों डरना है? हम सबको इन्वाइट करते हैं, आइए राजनीति करिए। लेकिन हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति के पास आपका इर्द गिर्द में कोई राजनीति जो करेगा होटल पे बैठ के प्रेस मीट नहीं करेगा, लोगों को पास जाएगा। राजनीति जब नहीं करेगा, होटल में बैठे 30 लाख का फ्लाइट को किराए में लेते हैं, लेके आते हैं, इतना पैसा कहाँ से आता है? तोलाबाजी तो करता है, कोयला चोरी तो किया है, सारदा नारदा हमारा रोजबली तो पैसे तो गया है। 30 लाख का अप एंड डाउन हर रोज आएगा, 30 लाख का खर्चा करेगा, कहाँ से आएगा? आप तो पूछ सकते हैं ना, किसका पैसा है? वेस्ट बंगाल का जनता का पैसा है ना, उसका बाप का पैसा है। हम आगे आने वाले चुनाव के लिए अभी बीजेपी, आपने देखा होगा फार्म लॉ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पे अब पीएम ने उसको रिपील करने की बात कही है। कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पहली बार हुआ है कि जब पीएम ने कुछ बोला और उस पे अब उनको वापस वो लॉ लेना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टी के लिए एक सीख हो सकती है। उसके लिए बड़ा जो लोग हैं सब लोगों ने बोल दिया है, मुझे बोलने का नहीं है इस पर। बट मैम पांचों जो जहां पर राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए आपको लगता है पार्टी पूरी तरह से तैयार है? आप भी क्या इसमें अरे कोई हम हर रोज पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, 24 घंटा सेवा ही संगठन है, गुंडागर्दी हमारा संगठन का है नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद हम बोलते नहीं है, आपको पता है। पूरा बहुत सारे स्टेटों में हमारा सरकार है, आपको पता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद हम लोग का इशू नहीं है, सेवा ही संगठन हम लोग का इशू है। हम वो काम करते हैं। जो स्टेट के लोग अपने एमपी को पानी से टीकाकरण करते हैं, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? अपने एमपी को, अपने पार्टी के एमपी को टीका देते हैं, वैक्सीन देते हैं, पानी क्या वो कितना जाली है, कितना बेतुकी है वो लोग, कितना 2 नंबर ही नहीं, कितना नंबर ही है वो पता नहीं है। मैम एक आखिरी प्रश्न, अगर आप देखेंगे त्रिपुरा में तो टीएमसी का ये भी कहना है कि कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो उसने वेस्ट बंगाल में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं किया उन लोगों ने। पूरा हिंदू महिला को उठा के किसने लेके गया? तो ऐसा लगता है हम अफगानिस्तान में है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल है क्या? उसको अफगानिस्तान बनाया, अफगानिस्तान बना दिया। उसका हिसाब देना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल का लोगों का भी दे रहा है, खामियाजा भर रहा है। जिन लोगों ने वोट किया, अभी माइनॉरिटी लोगों ने वोट किया ना, वो सर पीट रहा है। ऐसा सरकार लाया है जो माइनॉरिटी का भी बदनाम कर रहा है, हिंदू को पीट रहा है। वो तोलाबाज है वो लोग, वो गुंडागर्दी करते हैं, वो तालिबानी से खराब है। तालिबान जो है ना उससे भी खराब है, मैं बोलती हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।